घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं या जो भी कुछ खरीदते हैं, उस समय बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने घर खरीदने के समय, प्लॉट खरीदने के समय सिर्फ एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे या जो भी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लिया है, या उसने लिख के दे दिया है और कहा था कि भाई बाद में जो है मैं इसे रजिस्ट्री कराऊंगा। तो इसका पहले एडवांटेज क्या है और फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी इसका लाभ क्या है और हानि क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसे नहीं रजिस्टर है तो फिर बाद में कैसे रजिस्टर करवाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके ऊपर आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपका दस्तावेज, आपने कोई घर खरीदा या मकान खरीदा या प्लॉट खरीदा, उसको लेके कोई एग्रीमेंट बना, तो या तो सबसे पहले ये है कि वो व्यक्ति जो ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा है और आप लिखवा के ले रहे हैं, दोनों में ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसे रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। यदि वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है या आप नहीं करवा रहे हैं या आप जिद नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्री कराने की, यानी आप भी कहीं ना कहीं जो है स्टैम्प ड्यूटी जो आती है उसकी वो न भरने के उद्देश्य से कि भाई ज़्यादा खर्चा ना हो, इसके लिए जो है रजिस्ट्री करवाने से क्या फ़ायदा है, तो आप और जो सामने वाला है बेचने वाला वो भी ये दोनों चीज़ें नहीं करना चाह रहा है। एक तो पहले ये है। दूसरा ये है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि समझिए आप खरीद रहे हैं और बेचने वाला जब पूरा पैसा चाहिए तो आप क्या कहते हैं कि भाई हम पूरा पैसा लेके ही रजिस्ट्री कराएंगे। सामने वाला कहता है कि देखिए एक काम करिए भाई, हमारे पास तो 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख हम बाद में दे देंगे, रजिस्ट्री कर दीजिए। तो आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन जो 5 लाख बकाया है उसको अलग से एक कोई पेपर जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझौते के तौर पे उसे बना सकते हैं, या उसे अंडरटेकिंग ले सकते हैं कि भाई कितने दिन में दोगे और कितने दिन में वो पैसे दोगे। तो उस हिसाब से ये जो पहला है इसे आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। या फिर सामने वाले के अंदर डर भी रहता है कि भाई जैसे आप हैं, आपने पूरा पैसा नहीं दिया और आधा ही पैसा दिया और सामने वाला बोलता है रजिस्ट्री कर दो, तो आप ये भी डरते हैं कि कहीं अगर मैं रजिस्ट्री कर दूं और सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि आपने तो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कर दिया, उसमें तो फुल कंसिडरेशन दिखा दिया है। तो होता भी है ऐसा कभी कभी कि रजिस्ट्री सामने वाला कर भी देता है, यानी बेचने वाला कर देता है खरीदार के उसमें, तो खरीदार फिर बाद में उसे टरकाना शुरू कर देता है और पैसे देने से आनाकानी करने लगता है। तो ये बहुत बार होता है। तो एक तो ये है, जो पहला था कि स्टैम्प ड्यूटी बचाना। तीसरा ये है, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आपके पास खाली वो दस्तावेज लिखा हुआ है उस पर कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी है, तो फ्यूचर में ऐसे भी हो सकता है कि भाई वो ज़मीन का रेट भी बढ़ सकता है। जब रेट बढ़ गया तो सामने जो बेचा है वो उससे आनाकानी करने लगता है कि भाई अब हमें आपको बेचना नहीं है, रजिस्ट्री करना नहीं है। वो इनकार करता है, मैं रजिस्ट्री नहीं करूँ, क्योंकि पहले कह चुका है, फिर भी वो नहीं करता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो और इसके बाद में रजिस्ट्री नहीं करता है क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई, या समझो जो बेचने वाला है वो एक्सपायर हो गया तो उसके लीगल हायर्स आ जाते हैं, यानी वारिस आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पिताजी ने या दादाजी ने कुछ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको बना के नहीं दिया था। तो इस तरह से वो विवाद बढ़ते जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए यदि इस तरह की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आप जिससे खरीदे हैं उससे यही करें कि किसी न किसी तरह उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाएं। आप ऐसा जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी आती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आते हैं, उसको थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं उसको जोखिम में मत डालिए। तो किसी न किसी तरह उसे कहीं ना कहीं से पैसा, तो पहली चीज़ है आप अरेंज करिए। अरेंज करके आप पूरा पैसा दे दीजिए और उसको बोलिए भाई हम पूरा पैसा दे रहे हैं, आप रजिस्ट्री करो।
यदि उस वक्त भी वो रजिस्ट्री नहीं करता है तो यह भी हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद भी हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को फिर खरीदना नहीं चाहिए। यदि आप खरीदते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, उनको आप करना चाहिए। जैसे कि भाई यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे मकान खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो ये मकान और प्लॉट के ऊपर एक आप पब्लिकेशन नोटिस निकालिए। नोटिस ये निकालिए कि देखिए ये प्रॉपर्टी मैं खरीदने जा रहा हूँ, यदि इस प्रॉपर्टी और इस मकान पे किसी का वाद विवाद हो तो 1 महीने के अंदर, नोटिस पढ़ने के 1 महीने के अंदर अपना ऑब्जेक्शन दे दें कि भाई इसमें हमारा ऐसा है, हमने ये पहले प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, हमने इतना पैसा इस प्रॉपर्टी पे दिया हुआ है, हमने इस प्रॉपर्टी के मकान पे लोन दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। यदि 1 महीने के अंदर किसी का इस तरह का वाद विवाद नहीं आता है, ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो समझिए वो प्रॉपर्टी क्लियर है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। तो अब है कि यदि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी सामने वाला, बेचने वाला आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं कर रहा है, रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो फिर अभी आप क्या करेंगे? तो आपको सिर्फ जो है, आपको सिर्फ कोर्ट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप कोर्ट में जा कर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करके सेक्शन 53 में आप सामने वाले को कोर्ट में बुला सकते हैं। और कोर्ट में बुलाने के बाद जब कोर्ट जो भी निर्णय देगा, फैसला देगा, समझिए आपके फेवर में फैसला देता है कि आप जो है, जो आपका बकाया पैसा है, जो बेचने वाले को देना है, वो बकाया पैसा आप दे दीजिए। और उसके बाद में आपके फेवर में जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के आधार पे फिर वो रजिस्ट्री सामने वाले को रजिस्ट्रार के सामने करनी ही पड़ेगी। तो लास्ट में आपको इन सारी चीज़ों को यदि कोई नहीं मानता है, सब नहीं करता है, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से ही आप जो है कोर्ट से ऑर्डर ला करके अपने मकान और प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद ही वो आपका मकान या प्लॉट या खेती या एग्रीकल्चर लैंड आपका हो सकता है। जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो किसी न किसी विवाद में पड़ा रहेगा। आप सोचते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, कौन रजिस्ट्रेशन चार्ज देगा, सिर्फ स्टैम्प पेपर पे लिख दिया है तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की निगाह में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं हुई है। सिर्फ आपके पास एक दस्तावेज बना पड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो नोटरी है, नोटरी भी कोई काम की नहीं है। जब तक कि उस मकान, प्लॉट और एग्रीकल्चर लैंड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, तब तक वो प्रॉपर्टी, मकान, एग्रीकल्चर लैंड आपके नाम नहीं है, आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।